हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिंकिता वाइब्स चैनल। तो दोस्तों, अगर आप भी सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हो और सोच रहे हो कि कम समय में किन टॉपिक पर सबसे ज़्यादा फोकस करें ताकि आपके स्कोर अच्छे हो जाएं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको सीटेट के सबसे इम्पॉर्टेंट हाई स्कोरिंग टॉपिक, जिन्हें अगर आप अपने अच्छे से तैयारी कर लिया, आपका स्कोर काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीडीपी की। इस सेक्शन में लगभग हर साल कुछ टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। मैं कुछ टॉपिक आप लोगों के साथ में सजेशन कर दे रही हूँ जो बार बार रिपीटेड मोड में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका प्याजे थ्योरी, इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि ये हर बार हर एग्ज़ाम में रिवीजन मोड में, ये रिपीटेड मोड में आ ही जाता है। देन उसके बाद में वाइगोत्स्की थ्योरी। वाइगोत्स्की थ्योरी में भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम ही पढ़ना है, बट ये भी हर बार रिपीट मोड में आते हैं। देन उसके बाद में कोहलबर्ग थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंसी को आपको तो अच्छे से करना है क्योंकि इसमें थोड़े कंसेप्चुअली क्वेश्चन है एंड कुछ रटने वाले भी हैं। देन उसके बाद में इंक्लूसिव एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में समान शिक्षा के बारे में बात की गई है। देन उसके बाद में लर्निंग डिसेबिलिटी आपके सभी में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो लैंग्वेज पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। देन उसके बाद में असेसमेंट भी आपके सभी में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, वो आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएंगे एंड आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएंगे। देन उसके बाद में रचनावादी वैज्ञानिकों का नाम और उसके कुछ थ्योरी जो उन्होंने क्या दिया था, चाइल्ड अकॉर्डिंग दिया था या टीचर सेंटर अकॉर्डिंग दिया था, ये सभी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपने सिर्फ इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया ना और PYQ लगा लिया तो CDP में आप अच्छे स्कोर कर सकते हो और काफ़ी आसानी से कर सकते हो। देन उसके बाद में मैं आप सबके साथ में शेयर कर देती हूँ मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए यहाँ मैं कुछ बता देती हूँ आपको जो हाई स्कोरिंग टॉपिक होते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है नंबर 1 पे नंबर सिस्टम से हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन, आप पेपर 2 या पेपर 1 के प्रिपरेशन कर रहे हो, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन दोनों सेम ही होती है। देन उसके बाद में आता है जियोमेट्री बेसिस, ये पेपर 2 के लिए आता है। टाइम एंड वर्क पेपर 1 के आता है, आप पेपर 1 के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। टाइम वाले क्वेश्चन, रेलवे टाइम वाला क्वेश्चन, ये हर टाइम रिपीट मोड में आता है। देन उसके बाद में मेंसुरेशन तो सभी में आते हैं, पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, आपको मेंसुरेशन अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि ये दोनों पेपर के लिए आते हैं। देन उसके बाद में मैं पेपर 2 के कुछ टॉपिक की बात करूँ तो आपको पेपर 2 में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज और चक्रवृद्धि ब्याज वाला या सिंपल इंटरेस्ट वाला, ये आपको थोड़े से देख लेने हैं इंटरेस्ट के चैप्टर में। साथ ही मैथ्स पेडागोजी को आपको देख लेना है क्योंकि हर साल इससे भी अच्छे सवाल आ जाते हैं, तो आप मैथ्स पेडागोजी में भी देख सकते हैं कुछ टॉपिक जो इजी वे में ही पूछे जाते हैं, उतने हार्ड लेवल के नहीं आते हैं। देन उसके बाद में मैं बात करूँ EVS के कुछ टॉपिक की, तो बहुत से बच्चे EVS को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यह सेक्शन आपका काफ़ी स्कोरिंग बढ़ाने वाला सेक्शन होता है। इसको आप अच्छे से यदि कर लेते हो तो इसमें आपका स्कोर अच्छे लेवल पे आप गेन कर सकते हो। तो इसमें मैं कुछ टॉपिक आप लोग के साथ में सजेशन कर देती हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फूड के बारे में पढ़ लीजिए। देन उसके बाद में आप फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं, वाटर, और उसके बाद में आवास, ट्रेवल्स, प्लांट एंड एनिमल के बारे में आप पढ़ लीजिए। और थोड़े से EVS पढ़ रहे हैं तो आप इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में पढ़ लीजिए। देन उसके बाद में आप EVS पेडागोजी पढ़ सकते हैं और ये टॉपिक या आप नोट से प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर आप NCERT क्लास 3 से लेके 5 तक की किताबों और PYQ के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। तो अब बात करते हैं हिंदी के। तो हिंदी में आपको देखने को मिलता है गद्यांश वाले और पेडागोजी वाले। तो गद्यांश में आपको ग्रामर बेस आते हैं और पेडागोजी के लिए आपको भाषा शिक्षण पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद में मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पढ़ सकते हैं एंड टेंस पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद में आप पेडागोजी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश में आपको अनसीज पैसेज देखने को मिलते हैं जिसमें कुछ ग्रामर के टॉपिक रहते हैं, जिसमें आपको टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ये सभी आपको चैप्टर देखने को मिल जाएंगे जो कि 1-1 नंबर के आते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात आज मैं आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ कि बहुत से बच्चे आप
PVQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपके पास समय कम है तो नई नई किताबें के पीछे मत भागिए। आप पिछले 5 से 10 साल के सीटेट के प्रश्न होते हैं, उसको उठा के आप खुद से समझने की और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जो टॉपिक बार बार आते हैं उसको आप रिपीट मोड में रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, ये थे सीटेट के सबसे इम्पॉर्टेंट हाई स्कोरिंग टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।